सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं वन्दे सन्मति सागरं वन्दे विशुद्ध सागरं। दोन्ही हात वर करून जय लोक पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वत्सल रत्नाकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनि राजों की आज के आनंद की। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देव। विश्व के सभी प्राणियों के साथ मेरे मैत्री भाव बनी रहे। अपने से गुणी और ज्ञानी जनों के प्रति आदर प्रमोद भाव बना रहे। दुखी कष्टी जीवों के प्रति वात्सल्य करुणा भाव बना रहे तथा विपरीत विचारों के स्थान पर माध्यस्थ समता भाव बना रहे, ऐसे प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए उपस्थित सद्धर्म बंधु, स्व में एकत्व पर में अपनत्व ही परमात्मपने की भावना पूरी करती है। जैन धर्म अनेकांतवाद है जिसमें व्यवहार और निश्चय ये मुख्यतः से 2 रूप में बताया। जब व्यवहार की चर्चा चलती है तो निश्चय का अभाव नहीं होता, निश्चय का गौण रूप से वो रहता है विद्यमान। जब निश्चय की चर्चा चलती है तो व्यवहार का कभी अभाव नहीं हुआ, वो तो गौण रूप से व्यवहार होता ही रहता है। वैसे स्वयं के जीवन को परमात्मा के मार्ग पर अगर सही तरीके से वास्तविक स्वरूप को समझकर अगर चलना है तो इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है।
हमारे गुरुजी जयंत सागर महाराज जी एक अच्छा उदाहरण देते थे। मुख्यता के रूप से श्री कृष्ण जी को दो पत्नियां थी, एक रुक्मिणी और दूसरी सत्यभामा। अब दोनों के लिए श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा एक जैसे जेरोक्स कॉपी जैसे दो महल बनवाए, बाजू में लगकर, बीच में सिर्फ कंपाउंड। लेकिन अब रुक्मिणी थोड़ी होशियार थी और उसको थोड़ी भक्ति की ललक थी, तो उसने अपने घर के आंगन में एक बहुत अच्छे सुंदर फूल का पेड़ लगवाया। वो पेड़ बढ़ता गया और ऊपर जाने के बाद थोड़ा झुक गया और पेड़ मूल तो रुक्मिणी के जगह पर हो गए और उसकी पूरी छांव या पेड़ झुककर वो सत्यभामा के आंगन में चला गया, कंपाउंड से ऊपर। अभी श्री कृष्ण की आदत ऐसी थी, और रुक्मिणी के घर आता था तो रुक्मिणी कहती थी, देखो हम इसको पानी डालते, इसकी पूरी व्यवस्था हम करते, और इसकी पूरी छांव और फूल वो सत्यभामा लेती है, आप इसका कुछ इलाज करो। सत्यभामा के घर में जाते थे तो सत्यभामा कहती थी, देखो पेड़ उसका मालिक हो और कचरा हम निकालते बैठे यहाँ पे, इसका कुछ आप करो। अब श्री कृष्ण अच्छे विद्वान थे, उन्होंने सब बातें 2-4 दिन तक सुनी और फिर वो रुक्मिणी के पास जाते थे। वो रुक्मिणी को कहते थे, देखो भाई पेड़ की मालकिन तो तुम हो, कचरा वो निकालते बैठी है, मालकिन तुम बन रहे हो आराम से, तुम्हें तो कचरा निकालने का कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं, तुम क्यों टेंशन रहे हो। कोई भी ये नहीं कहेगा पेड़ किसका है, तो क्या कहते हैं रुक्मिणी का पेड़ है, तो पेड़ की तुम मालकिन हो, निकालने दो कचरा उसको, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तब रुक्मिणी को अच्छा लगता था। फिर उधर जाता था तो सत्यभामा जब बोलती थी तो सत्यभामा को श्री कृष्ण समझाते थे, देखो भाई पानी वो डालती है, व्यवस्था वो करती है, अपने आप तुम्हारे दरवाजे पर आकर फूल गिर रहे, दोपहर में तकलीफ हो तो आराम से तुम्हें छांव मिल रही है, वो कष्ट करके मर रही है, तुम आराम से पुण्य से तुम्हें सब मिल रहा है, तुम्हें क्यों चिंता लग रही है, जो मिला है उसका आनंद लेकर अच्छे से जियो। तो सत्यभामा को भी लगता था ऐसा ही है, ये कृष्ण कोई नहीं है, आत्मा ही है। और ये दो रुक्मिणी और सत्यभामा ही निश्चय और व्यवहार रूपी दो पत्नियां हैं। इन दोनों को तालमेल करने में जो पति यशस्वी हो गया उसके जीवन में दुख नहीं हुआ, और जो एक के चक्कर में पड़ गया उसका नुकसान जरूर हुआ है। इसलिए तालमेल है, स्व में एकत्व, जो कर्म, जो दुख, जो संकट, जो उपसर्ग, जो परिचय जब अपने जीवन में आते हैं तो उस समय किसी की अपेक्षा नहीं करना, उस समय एकत्व भावना का चिंतन करना। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, मैंने जो किया है उसको मैं भोग रहा हूं, आया अकेला, अकेला ही जाना, आते समय नंगा, जाते समय नंगा, फिर बीच में क्यों दंगा। आते समय भी नंगे आए, जाते समय भी नंगे जाएंगे, ये बीच में बिना मतलब मेरा और तुम्हारे कार्य चल रहा है। तो अपने कर्म के उदय में, अपने संकटों में किसी की अपेक्षा न करते हुए एकत्व की भावना से जो जीव ये मैंने किया है, मैंने परिणाम किए थे, मैंने उसका कर्म का आश्रय किया है, मैंने इसका बंद किया है, ये कर्म मेरे उदय में आए, उसका अनुभव मुझे ही करना है, इसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ऐसी एकत्व भावना से जो स्वयं के कर्मों के उदय में जो जीता है, और वही कर्म, वही दुख, वही संकट अगर अपने साधर्म्य पर आता है तो पर में अपनत्व
नहीं नहीं, अरे ये तो मेरे साधर्मी है। साधर्मी की सेवा करना, साधर्मी को सहयोग करना, साधर्मी का स्थितिकरण करना, साधर्मी को वात्सल्य करना, ये तो सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है व्यवहार में। अब वो मैं नहीं करूंगा तो मैं सम्यक दृष्टि कैसे रहूंगा? ये मेरा सौभाग्य है कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज मुझे अपना छोटा भाई और मुझे छोटा अपना मित्र समझते। अब जब अपने परिवार के लोग अपने गांव में, अपने एरिया में आते तो उनके प्रति कर्तव्य होता है, कोई उपकार नहीं होता, ध्यान रखना, वो कर्तव्य। साधर्मियों के प्रति बड़े हैं तो बड़ों का कर्तव्य करना, अगर छोटे हैं जो छोटों के रूप में कर्तव्य करना, ये साधर्मी का कर्तव्य लक्षण है। पर मैं अपनत्व, जो दुख मुझे हुआ है वो दुख शत्रु को भी ना हो, ये तो अपने हैं, तो उनको सहयोग, सहकार्य या उनको वात्सल्य प्रेम देकर सहयोग की भूमिका रखना, ये व्यवहार धर्म का उत्कृष्ट धर्म है। तब ये नहीं सोचना उसका कर्म वो जाने। जब अपने कर्म की समय किसी की अपेक्षा नहीं रखना और दूसरों के दुख और कर्मों के समय सहयोग की अपेक्षा रखना, ये दो गुण जिसके बीच में हैं, ये दो लक्षण जिस जीव के उदयांगत जागृत हुए, उसको भविष्य में परमात्मा बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये परमात्मा बनने का साधन है। यही आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी, आचार्य भगवान सन्मति सागर महाराज के पाद कमल में बैठकर ज़्यादा अध्ययन उन्होंने कराया, लेकिन हमने कल ही बताया हमारी झोली थोड़ी छेद वाली थी, उसमें ज़्यादा टिक नहीं पाया, लेकिन जितना टिका है उसको देने का और स्वयं में उतारने का प्रयास करते, तो आचार्य भगवंतों ने इतना दिया, उसको हम ले रहे और उसको जितना लिया है उसको चिंतन के रूप में दे रहे। आज पंचम काल की महत्ता यह है कि लोग अपने संकट में दो दुनिया की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन दुनिया के संकट में उसके कर्म सिद्धांत का चिंतन करते हैं। उल्टी दिशा से गंगा बहती जा रही है, जिनवानी सही दिशा से होनी चाहिए। जब जिनवानी सही दिशा से जाती है तो जिनवानी अपने लिए संसार की तारनहारन होती है। अब वो जिनवानी का उल्टा श्रद्धान और जिनवानी को गलत तरीके से हम उपयोग में लाएंगे तो वही जिनवानी है, लेकिन उस जिनवानी के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा परिणाम गलत होगा तो संसार के परिभ्रमण के लिए निमित्त होती है। और दुनिया आज इतनी विचित्र स्थान पर है, जिसका अच्छा करने के लिए जाएंगे वो स्वार्थ के लिए जब जागृत हो जाएंगे। तो कल रात तक जो चंद्रभूष सागर महाराज भगवान के रूप में लोगों को दिखते थे, अगर किसी साधु सावक या साधर्मी के इच्छा के विरोध गलत को गलत कहकर सच्चाई का मार्ग दिखाएंगे और सामने वाले के मन को जब ठेस पहुंचती है तो कल रात का चंद्रभूष सागर सुबह उठकर शैतान जैसा दिखता है। ये दुनिया की रीत है। एक गांव था, गांव कौन सा? हाँ, कोतली गांव था। अच्छा था गांव, बहुत अच्छा था। उस कोतली गांव में सब लोग अपने अपने जीवन को अपने अपने हिसाब से जी रहे थे। एक बुजुर्ग दादा थे, उसकी श्रद्धा बहुत भगवान के ऊपर थी, बहुत श्रद्धा थी। अब वो उनके बेटे नहीं थे, एक पत्नी थी, वो भी चली गई। अब बेचारे को भगवान के बिना कोई किसी का सहारा नहीं था। अब वो दादा हर महीने एक पत्र लिखते थे भगवान को, और वो पोस्ट ऑफिस में
या पोस्ट बॉक्स में लाकर डालते थे। अब वो ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस मास्टर, उसके पास वो पत्र जाता था, उस पर एड्रेस लिखा जाता था स्वर्ग का। अब वो पोस्ट मास्टर तो स्वर्ग नहीं जा सकता था, ठीक है करके वहीं पे फाड़ कर रखता था या उसको डिस्पैच करके साइड में बात करके रखता था। अब ऐसे लगातार 5, 6, 7 महीने हो गए। जो आज हम लोगों में अच्छा है सब गुरुओं की कृपा है, जो बुरा है वो हमारा है। जो दुनिया को अच्छा लगने जैसा हम देते वो तो पोस्ट मास्टर का काम कर रहे हैं हम। ऊपर से पूर्व आचार्यों ने दिया, हमारे आचार्य ने उसको अच्छे से सुरक्षित रख के हमें दिया, हम आपके पास पहुंचा रहे। बाकी पोस्ट मास्टर से छोड़कर ज़्यादा हमारी कोई कीमत है ही नहीं। वो इसका पैसा उनको लेकर देना है, बाकी और उसका कोई तनख्वाह मिलता है तो थोड़ी बहुत अपनी रोजी रोटी चलाते उस पर, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब वो पोस्ट मास्टर को इतना दुख लगने लगा कि बेचारा इतने दिन से भगवान को पत्र लिख रहा है, अब भगवान के पास तो पत्र नहीं जा रहा, और उस पत्र में लिखता है भगवान मेरा कोई नहीं, तू ही सहारा है, मुझे कुछ सहयोग करो, मुझे कुछ सहयोग करो। अब भगवान के पास पत्र नहीं जाएगा, भगवान इसको सहयोग नहीं करेगा, इसकी धर्म की श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए वो पोस्ट मास्टर क्या कहता है, एक बार उसके मन में दया भाव उत्पन्न आती है। धर्मात्मा तो हमारे मास्टर जैसा, जनक राजा, अध्यक्ष जैसे, बस ये स्कूल के मास्टर है, मैं बता रहा हूँ पोस्ट का मास्टर था, लेकिन धर्मात्मा था। उसके मन में दया आ गई, करुणा आ गई, और उसने एक 20,000 रुपये मनी ऑर्डर के रूप में आए और उसके घर में देकर गया, और उसने कहा ये तुम्हारे लिए भगवान के पास से 20,000 का मनी ऑर्डर है। खुश हो गया बेचारा, इतना खुश हो गया, जो जो लोग उसको नाम रखते थे उनके पास गए, देखो तुम कहते थे कोई भगवान है क्या, भगवान कोई मनी ऑर्डर देता है क्या, पैसे भेजता है क्या, देखो भगवान ने पैसे भेज दिए, मेरी श्रद्धा अच्छी, मेरी भक्ति अच्छी। लोगों को भी लगा अरे भगवान ने कैसे स्वर्ग से पैसे भेजे, लेकिन आए तो है। अब जो दिख रहा है उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा उस गांव में विद्वान था, हमारे सुशांत जैसा। अब वो धीरे से उस दादा के पास जाता है, दादाजी 20,000 रुपये तो मनी ऑर्डर आ गए, इसको हमने स्वीकार किया है, लेकिन आप बताओ आप भगवान के पास कितने पैसे मांगे थे। तो उसने कहा 25,000 रुपये मांगे थे। तो इतने बड़े भगवान हैं जो दुनिया को चलाते, उसने आपकी सुनी होगी तो आपको 25,000 भेजना चाहिए था, 20,000 क्यों भेजे? इसका मतलब भगवान ने पैसे नहीं भेजे। अरे पागल, मेरे भगवान बहुत अच्छे, भगवान ने 25,000 ही भेजे थे, ये पोस्ट मास्टर ने बीच में 5,000 लिए होंगे, आने जाने में नहीं, पोस्ट मास्टर ने स्वयं के लिए रख के लिए होंगे। अब दिया था किसने पैसे? पोस्ट मास्टर ने। अब अपवाद आ गया किस पर? चोरी का। ये दुनिया है, इसलिए दुनिया का इतना भी आप कलंक बोल रहे थे महाराज जी, सिद्ध सागर महाराज जी कलंक की भाषा कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अपनी तरफ से कलंक बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उतनी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। हम अगर अच्छे हैं तो दुनिया कितनी भी कलंकित क्यों लगा दे, कुछ असर नहीं होता। सूरज के ऊपर कीचड़ डालने से सूरज का प्रकाश कभी मंद फीका नहीं बढ़ता। सूरज तो मुनिराज सूरज जैसे होते, उनकी चर्या तो सूरज की किरणों की जैसी होती है। कोई कितना भी कुछ भी कहे, अपने ऊपर धर्म की आस्था जो तत्व है
जो सिद्धांत है उस पर कभी असर नहीं होना चाहिए। माई लाइफ माई रूल्स, माई स्टाइल माई वे, सिर्फ वो माई लाइफ आगम के अनुसार होनी चाहिए, माई रूल्स आगम के अनुसार होनी चाहिए, माई स्टाइल फिर कैसी भी हो उसको कोई मतलब नहीं, स्टाइल कैसी भी हो, रूल्स और लाइफ आगम जैसी हो। फिर कभी कभी अपने रूल्स को और अपने आगम को सुरक्षित करने के लिए स्टाइल बदलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अकम्पनाचार मुनि महाराजों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने थोड़ी अपनी स्टाइल बदल दी। बदली क्या नहीं बदली? तभी तो 700 मुनि महाराजों का उपसर्ग दूर हो गया। स्टाइल से ज़्यादा मत ध्यान रखो, लाइफ और रूल्स आगम के हिसाब होना चाहिए, फिर सब काम अपने आप होता है। बहुत उपकार की बातें होती है। जो आपके नांदरे वाले धन्य कुमार एरले यहाँ पे आगे आए, आज मैं इस सिंहासन पर यहाँ बैठा हूँ, उसकी नींव, उसकी पहली ईंट अगर रखने का किसी ने पुरुषार्थ किया और इस पामर पर अगर सबसे पहले किसी ने विश्वास रखा होगा तो वो व्यक्ति है। अगर शायद उस समय उन्होंने एक बड़ा साहस नहीं करते तो शायद आप जितना आज मेरे प्रति अच्छा बोल रहे हो वो बोलने का उल्टा प्रसंग हो जाता, या शायद बोलने के लिए हम रहते भी नहीं। कुछ ऐसे प्रसंग थे, हम पूरी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे दुनिया के सामने नहीं आना था क्योंकि कुछ केस ऐसी बनी थी। और तब एकदम से हमारे गांव में वीर सेवा दल के ऑफिस से फोन आ गया कि भैया आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज शिखर जी अमरकंटक में हैं और उनकी सेवा के लिए 20 बच्चों को भेजना है, आपके गांव से कोई बच्चे 2-3 भेज दो। अजय लांडे, हमारे गांव वालों को एक चिंता है कि महाराज जी उनकी सुनते हैं, हम किसी की सुनते नहीं हैं, लेकिन किए हुए उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं तो मेरी लाइफ मेरे रूल्स पर मेरे स्टाइल पर चलता हूँ, लेकिन गलत फहमी है कुछ लोगों की, उसको हम नहीं बदल सकते। दुनिया की दृष्टि बदलने के चक्कर में अपनी दृष्टि खो जाते हैं हम लोग, इसलिए मैं दुनिया की दृष्टि बदलने का प्रयास नहीं करता। उनका दुकान है हमारे मंदिर के सामने उस समय था, तो वही वीर सेवा दल की जिम्मेदारी गांव की लेते थे। तो उनके दुकान में फोन आ गया, तब मैं ऐसे ही मंदिर गया था, तो वहाँ जाकर रुका तो फोन पर बातें कर रहे थे कि 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए 2 बच्चे भेज दो। फोन आया है 9:30 बजे, जाना है 12 बजे, 3 घंटे में 2 घंटे में 1 महीने के लिए जाने के लिए हम लोग थोड़ी फ्री है, हमारे गांव से कोई नहीं आएगा। तो मैंने पूछा, मामा रिश्ते से वो मेरे मामा लगते हैं तो मैंने पूछा, मामा क्या फोन है? उन्होंने कहा तुम्हारे लायक फोन नहीं, तू जा अपना अपना काम कर। मैंने कहा मेरी लायक यानी क्या है? तो उन्होंने बातें बताई। अब मुझे पुलिस से छुपना था, अगर मिलता तो 6 महीने किसी का मुंह नहीं देखने मिलता, ऐसी कंडीशन थी। तो मैंने कहा चलो अपने को स्वयं को बचाने के लिए धर्म का आधार लेंगे। और हमने सुना था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इंदौर में 1 घंटा इन महाराज जी का रास्ता देखते बैठे थे दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री जिस साधु के दर्शन के लिए 1 घंटा बैठ सकता है, ऐसे साधु के पास 1 महीने रहने के लिए मिल रहा है। अपन 1 महीना मध्य प्रदेश में जाएंगे, तब हमारे भाई लोग थे, उसमें एक यहाँ आए और 1-2 दिन पहले आकर चले गए। 2-3 भाई थे, वो मेरे केस अपने आप निपटा देंगे तो मैं फ्री होने के बाद आ जाऊँगा।
स्वार्थ भावना थी, कोई धर्म की भावना नहीं थी। तो मैंने उनको बहुत समझाया, तो उन्होंने कहा बस महाराष्ट्र में और अपने जिले में अपने घर की कीमत तूने बहुत बढ़ाई है, अब उधर जाकर मत बढ़ाओ, शांति से रहो। तो मैंने कहा दिया कि कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा, आपको जबान देता हूं मैं कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने विश्वास रखकर फिर मुझे भेज दिया। दिलीप लांडे करके संघ नायक थे, उन्होंने लेटर लिखकर विश्वास के साथ मुझे आधा घंटा समझाया और विश्वास के साथ उन्होंने लिखा कि इस व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी हमारी शाखा की है, इसको आप अमरकंटक भेज दीजिए। ये उपकार उन दोनों के गांव के थे। मैं जाने के बाद मेरी माँ को संभालने वाले ये लोग थे और इन्होंने उस मेरी माँ को संभाला, इसलिए मैं मेरा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ चुका। ये उपकार उन लोगों के मैं मरते दम तक मेरे 2-3 भाइयों की और ये 2-3 मेरे मित्र मामा जो भी थे, इनको उपकार नहीं बोल सकता मैं। वहां गया तो मेरा नाम प्रसिद्धि था इस एरिया में। तो ऑफिस में गया तो मेरी बैग चेक हो गई, इसमें कुछ हथियार वगैरह है क्या और कुछ मिलेगा क्या, और चेक करने के बाद फिर कहते हैं हम आपको नहीं भेज सकते। मैंने कहा भेजना ही नहीं था तो तुम बैग क्यों चेक किया? अब बैग चेक किया है तो भेजना पड़ेगा। उन्होंने मना किया। तो ये धन्य कुमार हिरले जी उस समय वीर सेवा दल के खजीनदार थे। इनकी खेती और मेरी खेती बाजू में थी और ये वीराचार्य बाबा साहेब कुशनोरे सर जी के राइट हैंड थे। जहाँ उगता है ना वहाँ खप यानी चलता नहीं। बहुत महान व्यक्ति है वो, लेकिन नहीं चली। अब इनका आदरयुक्त एक डर मेरे मन में था, तो मैं बहुत समझा रहा था, कोई सुन नहीं रहा, तो मैंने इनको फोन किया। तब इन्होंने भी समझाया, तब भेजने के लिए फिर भी मना हो गए। तब इन्होंने कहा अगर मैं खजीनदार होने के बाद भी मेरी सिफारिश से एक बच्चे को आप नहीं भेज सकते तो मेरा इस्तीफा मैं शाम तक भेज रहा हूं, मेरे जैसे एक पाभर के लिए। इन्होंने अपना इस्तीफा लिख दिया और उस दिन मुझे अमरकंटक जाने की परमिशन मिली और मैं उस दिन अमरकंटक गया। तो आज इस क्षेत्र पर इस स्थान पर आ गया। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, मूल को नहीं भूलना चाहिए। भले कुछ बीच में गलतफहमियां हमारे उनके बीच में हुई होगी, जो भी हुआ होगा, हम दूर चले गए, वो दूर चले गए, लेकिन चंद्रपूर सागर महाराज अपने माँ बाप के ऐसे संस्कारित पुत्र है, अपने गुरु के ऐसे संस्कारित शिष्य है, जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग में आने के लिए 1 मिनट का भी उपकार किया है, उसको मैं आज तक नहीं भूल पाया, भले कितना भी बड़ा हो चुका। और इसलिए कोई कितना भी मुझे खींचने का प्रयास कर रहा है तो मैं खींच नहीं पा रहा हूं। जितना मेरा बॉल जोर से नीचे डालने के लिए लोग करते, उतनी मेरी चेंडू बॉल ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए मैं सुबह से, आप लोग तो बहुत अध्यात्म वाले हो, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी के कर कमलों से आपका संस्कारित हुए, आप बहुत सौभाग्यशाली है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी, जिनकी मेरी कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं थी, मैं ब्रह्मचारी था, कुछ विशेष धर्म के संकट के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए आचार्य जी के पास गया था। बिना बारा आते समय अमरावती में मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो सिर्फ वयावृत्ति चल रही थी आचार्य जी की। 2005 में अमरावती चातुर्मास था, तो वहाँ पे हमारे एक परिचित मित्र थे, राजेश गुलाबकरी करके, धर्मात्मा, उनको मैंने फ़ोन किया ऐसी परिस्थिति हुई है।
वो आने लगे तो आचार्य ने इशारे से पूछा, तो आचार्य को उन्होंने कहा ये सब आप लोगों की देन है, मेरा कुछ नहीं है। तो एक आचार्य विद्यासागर महाराज जी के ब्रह्मचर्य का एक्सीडेंट हुआ है और वो दुखी है। इतना सुनने के बाद आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी, उस समय मुनि विशुद्ध सागर जी, उन्होंने अपने तख्त पर खड़े रहकर सामयिक चालू की। जब रात को 12 बजे मैं उनके चरणों में जाकर आचार्य श्री नमस्तु, महाराज जी नमस्तु, मैं आ गया हूँ ब्रह्मचारी जिनेन्द्र, ये वाक्य सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और फिर तख्त पर बैठे। मेरे जैसे अपरिचित ब्रह्मचारी के लिए उन्होंने 2.5-3 घंटे की सामयिक खड़ी की। ये हम लोगों ने सीखा है अपने बड़ों से। ये तथाकथित ब्रह्मचारी और ये विद्वान लोग हैं ना, ये 2 आचार्य जी के इतने बड़े महान आचार्य जी के संग में विकल्प लाने का प्रयास कर रहे। लेकिन आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज जी के हृदय में आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी के प्रति क्या आस्था है, क्या श्रद्धा है, क्या आदर्श है, ये मेरे जैसे छोटे ब्रह्मचर्य ने और आज साधु ने उनके मुख से नहीं, उनके आचरण से देखा है। इसलिए कुछ नहीं है, बहुत बड़े आचार्यों की कृपा और आप जैसे साधुओं का, साधर्मी बंधुओं का प्रेम और आप जैसे लोगों का स्नेह, इस चंद्रबोध सागर रूपी पत्थर को इस भगवान की मूर्ति बनाने के लिए प्रयास चल रहा है। आज मूर्ति का ओबड़ दोबड़ क्या कहते, पहले 2 डायग्राम तैयार हो गए, फिनिशिंग का मार्ग हो जाएगा। उसमें छोटी मशीन भी काम करेगी, बड़ी मशीन भी काम करेगी। बड़ी मशीन के काम में आचार्य महाराज काम करेंगे, छोटी मशीनों के बारे में आप उसका काम करो और सब लोग मिलकर इस पत्थर को भगवान बनाने का जो मार्ग हमने चुना है उसमें आप लोग सहयोगी बने रहे। इतनी मंगलमय भावना से सिद्ध बनने के लिए कर्मों पर जयंत होना चाहिए और कर्मों को जयंत करना है तो सरस्वती को अंगीकार करके सारस्वत बनना चाहिए। सारस्वत के बिना कर्म पर जयंत नहीं और कर्म के जयंत बिना सिद्ध नहीं। और इन तीनों के लिए विशुद्ध परिणाम के बिना ना कोई सरस्वती का पुत्र सारस्वत बन सकता है, परिणामों की विशुद्धि बिना ना कोई सारस्वत बन सकता है। सारस्वत बनने के बाद परिणामों के विशुद्धि के बिना कोई जयंत नहीं बन सकता और जयंत बने बिना कोई सिद्ध नहीं बन सकता। और इन तीनों को धर्म ध्यान के लिए वर्तमान में जो निमित्त बने सेवा के रूप में जो सिद्ध बनते वही जिनेश्वर बनते। वो जिनेश्वर भी यहाँ आ गए तो सब अपने अपने इस गुरु ने रखे हुए नाम स्थापना को भाव स्थापना के रूप में बनने का पुरुषार्थ आपका यशस्वी हो और आप सब लोगों का जीवन, हम सब लोगों का जीवन परम परमार्थ पर, परम परमात्मा बनने के मार्ग पर परमात्मा बनकर ही रुके। इसी मंगलमय भावना के साथ सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।